वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर है 144। 144 के ऊपर प्रथम पंक्ति है, ननु तत्रापि वाजिनस्य जिज्ञासा विषयत्वेपि तद्योग्यत्वम् अस्ति एव। प्रदेय द्रव्यत्वस्य याग निरूपित जिज्ञासा विषयतावच्छेदकत्वात् इति चेत न। ठीक है, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। तो क्या शंका हो रही है, किस बारे में शंका हो रही है? तो बात यह चल रही थी, प्रसंग यह है, तो शाब्दी प्रमा के लिए सहकारी कारण बताए थे 4। शब्द प्रमाण से शाब्दी प्रमा उत्पन्न होने के लिए 4 सहकारी कारण बताए हैं। कौन कौन? आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, आसक्ति और क्या? आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य ज्ञान, ये है ना 4। तो उनमें से आकांक्षा का लक्षण किया था, मूल में लक्षण किया था पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा विषय योग्यत्वम, जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्वम आकांक्षा। उसी के आधार पर लक्षण बनाया था क्या? एक पदार्थ ज्ञान जन्य अपर पदार्थ ज्ञान इच्छा विषयत्व योग्यत्वम आकांक्षा। ठीक है, सब मिलकर बोलेंगे इस लक्षण को। एक पदार्थ ज्ञान जन्य अपर पदार्थ ज्ञान इच्छा विषयत्व योग्यत्वम आकांक्षा। पुनः एक बार, एक पदार्थ ज्ञान जन्य अपर पदार्थ ज्ञान इच्छा विषयत्व योग्यत्वम आकांक्षा। बोलो भाई लक्षण अकेला, नहीं बोलने तो बाहर जाओ, फिर बैठना का भाई। लक्षण बोलने में दिक्कत आती है, शर्म आती है, तो काय को पाठ में बैठना है? बोलो एक बार सब मिलकर। एक पदार्थ ज्ञान जन्य अपर पदार्थ ज्ञान इच्छा विषयत्व योग्यत्वम आकांक्षा। ठीक है, अब यह जो लक्षण किया है, यह लक्षण हमारा सब जगह है, अर्थात मीमांसक लोगों को भी यह लक्षण मान्य है। इस बात के लिए दृष्टांत दिया था। ठीक है, तो क्या बताया था कि बलाबल अधिकरण को लेकर एक वाक्य था, सा वैश्वदेव्यामीक्षा वाजिभ्यो वाजिनम इत्यादि। तो वहां पर एक वैश्वदेवी नाम का याग है और एक वाजी देवता का याग है, और याग के लिए अपेक्षा होती है द्रव्य की, और द्रव्य के लिए अपेक्षा होती है याग की। ठीक है, परस्पर आकांक्षा होती है। तो केन द्रव्येन वैश्वदेवम यागम भावयेत, इस प्रकार याग को अपेक्षा होती है द्रव्य की। तो किस द्रव्य से हम वैश्वदेव याग को सिद्ध करें? और द्रव्य को अपेक्षा होती है किसकी? याग की। द्रव्य है तो द्रव्येन किम भावयेत, किसको सिद्ध करे? इस प्रकार जब वैश्वदेवी याग को द्रव्य की आकांक्षा हुई, तब तद्धित रूप श्रुति प्रमाण के बल पर द्रव्य मिल गया आमिक्षा। तो आमिक्षा से शांति हो गई आकांक्षा की, तब वाजिन के प्रति आकांक्षा रही ही नहीं, ये बात हुई। तब वाजिन का अन्वय किसका? तो वाजिन का अन्वय वाजी देवता ज्ञाक के साथ वाक्य प्रमाण से वाजिभ्य वाजिनम ऐसा कहा है, क्योंकि वाक्य का मतलब होता है समविव्यहार वाक्यम, समीप उच्चारित। तो वाजी देवता जो याग है उसके समीप उच्चारण है वाजिन का, अतः वाक्य प्रमाण से वाजी देवता याग के लिए द्रव्य हो गया वाजिन। ये बात हो गई। अब पूर्व पक्षी कह रहा है कि आपका जो लक्षण है आकांक्षा का, उसका समन्वय आपने कर दिया आमिक्षा में, वाजिन में। तो आमिक्षा में कैसे समन्वय हुआ? एक पदार्थ ज्ञान जन्य अपर पदार्थ ज्ञान इच्छा विषयत्व योग्यत्व। एक पदार्थ से लेंगे, जैसे याग वैश्वदेवी नाम का याग,
उसके ज्ञान से जन्य जो दूसरी आकांक्षा कि किससे सिद्ध करे इस आपको, तो आकांक्षा हुई द्रव्य को जानने की। एक पदार्थ ज्ञान जन्य जो अपर पदार्थ ज्ञान इच्छा उसका विषय और उस विषय की योग्यता आमिक्षा में है, तो आमिक्षा में लक्षण समन्वय हुआ। और फिर वाजिन के साथ आकांक्षा है ही नहीं है, तो वाजिन का अन्वय वैश्वदेवी आग के साथ होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि लक्षण घटित हुआ, आकांक्षा कहा थी द्रव्य के बारे में, तो द्रव्य मिल गया, कौन? आमिक्षा। अब इस पर पूर्व पक्षी कहता है कि आपका जो लक्षण है आकांक्षा का, वो आमिक्षा में घटित हुआ, बात ठीक है, आमिक्षा का अन्वय हो गया वैश्वदेवी आग के साथ, तो भी आपके लक्षण की अतिव्याप्ति हो रही है वाजिन में। कैसे? कि लक्षण क्या है? एक पदार्थ ज्ञान जन्य अपर पदार्थ ज्ञान इच्छा विषयत्व योग्यत्व, योग्यत्व तक आप गए हैं, ठीक है कि नहीं? केवल इतना ही कहते विषयत्व, आगे का योग्यत्व पद नहीं कहते, तब तो वाजिन में लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती, क्योंकि एक पदार्थ ज्ञान जन्य, एक पदार्थ वैश्वदेवी आग, उससे उसके ज्ञान से जन्य अपर पदार्थ ज्ञान की इच्छा, आमिक्षा आदि द्रव्य के ज्ञान की इच्छा, उस इच्छा का विषय कौन हो जाएगा? आमिक्षा। बात खत्म। किंतु आपने क्या कहा? विषयत्व योग्यत्व। तो अपर पदार्थ ज्ञान की जो इच्छा, उस इच्छा का जो विषय उस विषयता की योग्यता जैसी आमिक्षा में है, वैसी वाजिन में भी है। तो योग्यत्व वाजिन में भी चला गया, तो लक्षण की क्या हो रही है? अतिव्याप्ति। क्योंकि योग्यता का अवच्छेदक जैसा आमिक्षा में है, वैसा वाजिन में भी है। क्या है वो योग्यता का अवच्छेदक? तो यहां जैसे पीछे कारकत्वादि योग्यता का अवच्छेदक बताया था कि नहीं, क्रियात्मक कारकत्वादि, यहां पर योग्यता का अवच्छेदक है प्रदेय द्रव्यत्व। क्या जी? प्रदेय द्रव्यत्व। तो प्रदेय द्रव्यत्व याग के लिए दिया जाता है द्रव्य अमिक्षा, उसमें प्रदेय द्रव्यत्व धर्म है। उसी प्रकार याग के लिए दिया जाता है द्रव्य वाजिन, उसमें भी है क्या? प्रदेय द्रव्यत्व। तो प्रदेय द्रव्यत्व अमिक्षा में भी है और प्रदेय द्रव्यत्व धर्म वाजिन में भी है, जो कि योग्यता का अवच्छेदक है। अतः जैसे क्या अपर पदार्थ, एक पदार्थ ज्ञान जन्य अपर पदार्थ ज्ञान इच्छा विषयत्व योग्यत्व जैसा आमिक्षा में है, वैसा वाजिन में भी है। तो लक्षण आपका वाजिन में भी चला गया, और उसका अन्वय तो आप वैश्वदेवी आग के साथ कर नहीं रहे, आमिक्षा आकांक्षा होने पर भी, क्योंकि आकांक्षा का लक्षण चला गया। अब क्या करोगे? अति है कि नहीं? क्या हो रहा है ये सब? मतलब लक्षण जा रहा है उसमें भी, है कि नहीं? तो उसमें भी आकांक्षा है, इसका मतलब आकांक्षा है तो उसका भी अन्वय होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, ननु मिला, तत्रापि, ठीक है ना? तत्रापि कहा भाई, तो बता रहे हैं, तो उसके पहले ननु के पहले थोड़ा लिखते एक पंक्ति अवतरणिका के रूप में। ननु वाजिन द्रव्ये वाजिन द्रव्ये जिज्ञासा विषयत्व अभावे अपि जिज्ञासा विषयत्व अभावे अपि जिज्ञासा विषयत्व अभावे अपि तद विषयत्व योग्यतावच्छेदक तद विषयत्व योग्यतावच्छेदक सत्वेन योग्यतावच्छेदक सत्वेन तद विषयत्व योग्यता सत्वात् तद विषयत्व योग्यता सत्वात् सत्वात् आकांक्षावत्वम एव आकांक्षावत्वम एव अर्धविराम न नैराकांक्षम न नैराकांक्षम पूर्ण विराम
तत्कथम उच्यते, तत्कथम उच्यते आकांक्षा भावात्, आकांक्षा भावात् वाजिनस्य, वाजिनस्य न वैश्वदेव यागान्वयः, वैश्वदेव यागान्वयः इति चोदयति, इति चोदयति ननु इति। देखो भाई, पूर्व पक्षी का क्या अभिप्राय है? ननु वाजिन द्रव्य, तो एक आमिक्षा द्रव्य एक वाजिन द्रव्य है, तो वाजिन द्रव्य में जिज्ञासा विषयत्व नहीं है, जिज्ञासा विषयत्व आमिक्षा में भी, आमिक्षा में ही है, वाजिन में तो भी उसमें वाजिन में विषयत्व योग्यता है, विषय बनने की योग्यता तो उसमें है। वाजिन द्रव्य जिज्ञासा विषयत्व अभावे अपि तद विषयत्व योग्यता अवच्छेदक सत्व, विषय की योग्यता बनने का जो योग्यता का जो अवच्छेदक है, वो अवच्छेदक उसमें होने से, वाजिन में होने से सत्वेन तद विषयत्व योग्यता सत्वा, इसलिए तद विषयत्व उस विषय बनने की योग्यता है किसमें? वाजिन में भी। सत्वा आकांक्षावत्व में, अर्थात आकांक्षा ही है वाजिन में, न नैराकांक्षा, आकांक्षा रहित नहीं है वाजिन। और यदि ऐसी बात है तो तत्कथम उच्यते, पूर्व पक्षी बोल रहा है, कैसे आप कह रहे हो सिद्धांति? क्या क्या आकांक्षा भाव, वाजिन में आकांक्षा नहीं है, अतः वाजिन का अन्वय वैश्वदेव याग के साथ नहीं होता है, ये कैसा बोल रहे हो? आकांक्षा नहीं होती तो बात ठीक थी आपकी, किंतु आकांक्षा तो है किसमें? वाजिन में। हाँ, तत्कथम उच्यते आकांक्षा भावात् वाजिनस्य, वाजिन का न वैश्वदेव यागान्वय, वैश्वदेव याग के साथ अन्वय नहीं होता, ये आप कैसे बोल रहे हो? जबकि पीछे की पंक्ति में कहा था ना, इसके पीछे पृष्ठ पर 143 पर अंतिम में न वाजिनांगाकांक्षा, न वाजिन आकांक्षा इत्यादि व्यवहार, वाजिन में आकांक्षा नहीं है ऐसा कहा था, ये कैसे बोल रहे हो? ये शंका। देखिए अब मूल में पेज नंबर 144, ननो तत्रापि मिला, तत्रापि, तत्रापि मतलब कहा, तत्रापि के ऊपर लिखिए, तत्रापि का अर्थ वैश्वादेव्यामीक्षा वाजिभ्य वाजिनम इत्यत्र अपि, वैश्वादेव्यामीक्षा वाजिभ्यो वाजिनम, वाजिभ्यो वाजिनम इत्यत्र अपि, मतलब स्थल पर, स्थल में भी। देखो भाई पंक्ति देखिए, ननु तत्रापि वाजिनस्य, मिला पंक्ति, जिज्ञासा अविषयत्वे अपि, मतलब वो जिज्ञासा का विषय नहीं है तो भी। कौन जिज्ञासा का विषय नहीं है? वाजिन। कौन से जिज्ञासा का विषय नहीं है? देखिए, एक पदार्थ ज्ञान जन्य, अपर पदार्थ ज्ञान इच्छा विषयत्व, ये विषय। अपर पदार्थ कोई द्रव्य चाहिए, ऐसी अपर पदार्थ ज्ञान की इच्छा, उस ज्ञान इच्छा का विषय कौन है? अमीक्षा। वाजिन तो नहीं है, तो भी विषय न होने पर भी, जिज्ञासा का विषय न होने पर भी उस जिज्ञासा का विषय बनने की योग्यता है किसमें? वाजिन। ये कह रहे हैं। ननु तत्रापि वाजिनस्य जिज्ञासा अविषयत्वे भी, जिज्ञासा का विषय न होने पर भी तद योग्यत्वम अस्ति एव, तद योग्यत्वम, तद योग्यत्वम जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्वम है कि नहीं? तद योग्यत्वम का अर्थ लिखिए, परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्वम, परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्वम, तद योग्यत्वम का अर्थ। ठीक है, देखिए, तद योग्यत्वम अस्ति एव, इतना लगा। कौन कर रहा है? पूर्व पक्षी। हाँ, विषयत्व योग्यत्व है वाजिन में, अर्थात आकांक्षा का लक्षण वह है। अब थोड़ा सा पूछेंगे उस शंका करने वाले को, क्या कि भाई
उस वाजिन में भी आपने कहा कि विषयत्व योग्यत्व है कि नहीं? एक पदार्थ ज्ञान जन्य जो अपर पदार्थ ज्ञान की इच्छा अर्थात जिज्ञासा, उस ज्ञान की इच्छा की विषयत्व योग्यत्व है किसमें? वाजिन में। बोलेंगे क्यों? क्यों है उसमें योग्यत्व बताओ, पूर्व पक्षी को पूछेंगे। तब वो पूर्व पक्षी बोलेगा क्या कि हे सिद्धांती तुम बताओ कि आमिक्षा में क्यों है क्या विषयत्व योग्यत्व? तब सिद्धांती कहेंगे आमिक्षा में उस इच्छा का विषयत्व योग्यत्व, विषय की योग्यता रहने है, योग्यता है। इसका कारण यह है कि आमिक्षा में योग्यतावच्छेदक है। तो बोलेंगे क्या है वो आमिक्षा में योग्यतावच्छेदक? तो कहेंगे क्या? प्रदेय द्रव्यत्व। क्या? प्रदेय द्रव्यत्व। तब वो पूर्व पक्षी बोलेगा प्रदेय द्रव्यत्व मतलब क्या? याग के लिए देना योग्य द्रव्य, जैसे आमिक्षा है वैसा वाजिन भी है। तो प्रदेय द्रव्यत्व धर्म है किसमें? आमिक्षा में। उसी प्रकार वाजिन में भी तो है प्रदेय द्रव्यत्व, अर्थात योग्यता का अवच्छेद जैसा आमिक्षा में है वैसा वाजिन में भी है। अतः अपर पदार्थ ज्ञान इच्छा विषयत्व योग्यत्व उसमें भी है किसमें? वाजिन में। अर्थात उसमें है क्या? आकांक्षा। क्या है? आकांक्षा है। और आकांक्षा है तो उसका अन्वय क्यों नहीं हो रहा है फिर वैश्वदेवी याग के साथ? ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। देखिए फिर आगे वही कर रहा है, प्रदेय द्रव्यत्वस्य याग निरूपित जिज्ञासा विषयतावच्छेदकत्वात् इति चेत। यहां तक पूर्व पक्षी है भाई, ठीक है जी। प्रदेय द्रव्यत्वस्य मतलब प्रदेय द्रव्यत्व धर्म अवच्छेदक है किसका? याग निरूपित जिज्ञासा विषयता अवच्छेदकत्वात्। याग निरूपित जो जिज्ञासा, याग निरूपित जिज्ञासा होती है। याग निरूपित जिज्ञासा मतलब याग का ज्ञान हुआ तब जाकर जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है उसको कहेंगे याग निरूपित जिज्ञासा। याग निरूपित जिज्ञासा समझ लीजिए याग का ज्ञान होगा, वैश्वदेवी याग करना है, तब जिज्ञासा उत्पन्न होगी। केन द्रव्येन भावयेत्, केन द्रव्येन याग कार्य, किस द्रव्य से याग करना, ये जिज्ञासा होती है कि नहीं? तो वो जिज्ञासा कैसी हुई फिर? याग निरूपित जिज्ञासा हुई, याग के निमित्त से जिज्ञासा हुई। याग का आपको ध्यान हुआ, याग करना है वैश्वदेवी याग, तब जिज्ञासा उत्पन्न हुई क्या? किस द्रव्य से याग करें, ये द्रव्य को जानने की इच्छा हुई तो जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि नहीं? हाँ, तो याग निरूपित जिज्ञासा, उसका आकार लिख लीजिए। पद आया है ना, याग निरूपित जिज्ञासा मतलब केन द्रव्येन याग कार्य, केन द्रव्येन याग कार्य इति जिज्ञासा। इति जिज्ञासा, ये जिज्ञासा का आकार हुआ। तो याग निरूपित जो जिज्ञासा लगा, इतना मूल में आइए, उस जिज्ञासा विषयता, उस जिज्ञासा की जो विषयता है, उस विषयता का, विषयता कौन है? विषयता का आ रही है याग निरूपित जिज्ञासा का जो विषय, उसमें रहेगी विषयता। याग निरूपित जिज्ञासा का विषय कौन हुआ? द्रव्य, आमिक्षादि, आमिक्षा वाजिन वगैरह याग निरूपित जिज्ञासा का विषय, उसमें है विषयता। और उस विषयता का अवच्छेदक है कौन? प्रदेय द्रव्यत्व। कौन है जी? प्रदेय द्रव्यत्व है कि नहीं? तो वही लिखा, प्रदेय द्रव्यत्वस्य याग निरूपित जिज्ञासा विषयतावच्छेदकत्वात् इति चेत्। कहने का तात्पर्य क्या? याग निरूपित जिज्ञासा विषयता का अवच्छेदक धर्म है प्रदेय द्रव्यत्व, और वह प्रदेय द्रव्यत्व धर्म जैसा आमिक्षा में है वैसा वाजिन में भी है। और वाजिन में भी होने के कारण क्या, भले वह वाजिन जिज्ञासा का क्या जिज्ञासा का अविषय है तो भी विषयत्व योग्यता उसमें है, अर्थात आकांक्षा का लक्षण वाजिन में भी है। और लक्षण है तो उसकी भी उसका भी अन्वय होना चाहिए वैश्वदेवी याग के साथ, ऐसा कहना चाह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। देखिए भाई पुनः, ननु तत्रापि वाजिनस्य जिज्ञासा अविषयत्वे तद योग्यत्वम अस्ति एव। क्यों? प्रदेय द्रव्यत्वस्य याग निरूपित जिज्ञासा विषयतावच्छेदकत्वात् इति चेत। लगा इतना? उत्तर दे रहे न,
हे पूर्व पक्षी, तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है उसको आप उत्तर देना है। तो क्या मन में रखकर उत्तर देना है उसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं। सिद्धांती उत्तर देना चाह रहे हैं कि उस योग्यता का किंवा विषयता का अवच्छेदक धर्म जो बताया पूर्व पक्षी ने, कौन बताया? प्रदेय द्रव्यत्व। वो धर्म अवच्छेदक नहीं है हमारे यहाँ। योग्यता का अवच्छेदक प्रदेय द्रव्यत्व नहीं है। केवल प्रदेय द्रव्यत्व योग्यता का अवच्छेदक होता तब हम मानते क्या कि उसमें भी है। किसमें? वाजिन में भी है योग्यता, अर्थात आकांक्षा उसमें भी है। किंतु योग्यता का अवच्छेदक केवल प्रदेय द्रव्यत्व नहीं है। फिर कैसे कौन धर्म है? तो उस धर्म को बताएंगे। और वो धर्म केवल अमीक्षा में ही मिलेगा, नहीं मिलेगा कहा? वाजिन में। अर्थात उसमें नहीं मिलेगा तो उसमें लक्षण नहीं है, अर्थात उसमें आकांक्षा नहीं है। और आकांक्षा नहीं है तो उसका अन्वय वैश्वदेवी याग के साथ होगा भी नहीं, करने का प्रयास करने की जरूरत भी नहीं है कि नहीं? अब देखिए, तो लक्षण ले जा रहा था कौन? पूर्व पक्षी वाजिन में, आकांक्षा का लक्षण। और सिद्धांती कहते उसमें लक्षण नहीं जाएगा। अब पूर्व पक्षी क्यों लक्षण ले जाने का प्रयास कर रहा था वाजिन में? कि उसको विषयतावच्छेदक धर्म मिला था प्रदेय द्रव्यत्व। किंतु हमारे यहाँ सिद्धांत में प्रदेय द्रव्यत्व, सिद्धांत मतलब मीमांसकों का सिद्धांत, मीमांसक सिद्धांत, तो प्रदेय द्रव्यत्व अवच्छेदक है ही नहीं, अपितु दूसरा ही धर्म अवच्छेदक है जो कि केवल अमीक्षा में है और वाजिन में अतः लक्षण नहीं जाएगा। फिर कौन धर्म है उसको बताना पड़ेगा। वो बताना चाह रहे अब सिद्धांती न के आगे। लग गया जी? तो न के पहले में अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखिए, न ही प्रदेय द्रव्यत्वम, न ही प्रदेय द्रव्यत्वम तदवच्छेदकम, तदवच्छेदकम किंतु स्वसमान जातीय पदार्थान्वय बोध विरह, पदार्थान्वय बोध विरह सकृत प्रदेय द्रव्यत्वम, सकृत प्रदेय द्रव्यत्वम पूर्ण विराम तच्च आमिक्षायाम एव